once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11 CS IT IP AI students, भाई धमाकेदार शुरुआत नए सेशन की आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में हो चुकी है एंड होपफुली आपको खबर मिल चुकी होगी, शेड्यूल आपने देख लिया होगा। तो एज पर शेड्यूल आज के इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th IP यूनिट नंबर 2 की। यस डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। होपफुली आपने वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो 2 पार्ट्स में मैंने यूनिट 1 खत्म करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आपकी बुक सुमिता अरोरा विद लेटेस्ट सिलेबस हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th IP और आज धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि मैम आखिर पाइथन की शुरुआत कब करेंगे। ये एग्जाम में आ रहा है, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट यूनिट तो आएगा ही, लेकिन यूनिट 2 भी आपके टेस्ट में एग्जाम्स में आपसे पूछी जाएगी। तो आपके एग्जाम्स के पहले हम इस पूरी यूनिट को खत्म करेंगे और बहुत बिगिनर लेवल से, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत स्क्रैच लेवल से मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने वाली हूं। मतलब कि जीरो से हीरो बनने का सफर अब आपको अपनी बरखा मैम के साथ तय करना है। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से कर दो, क्योंकि भाई आज से अभी से इस सेशन से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी धमाकेदार। ठीक है जी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 का जो पहला चैप्टर है आपका गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, कितने कितने प्लेटफॉर्म से या कहां से आप इस पर कोड कर सकते हो, साथ ही इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या लिमिटेशन है, सारी चीजों को आज कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जो बहुत बिगिनर लेवल से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, फिर चाहे वो किसी भी क्लास के हो, क्लास 6 के हो, 7th के हो, 8th के हो, 9th 10th के हो, है ना, या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, जिन्हें प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है और यदि वो पाइथन से शुरुआत करना चाहते हैं, तो बेटा आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से सेशन को अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर देना जो पाइथन को बहुत स्क्रैच लेवल से सीखना समझना चाहते हैं। देखो, अब जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में एक बिग रेप्टाइल की इमेज आती है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले तक तो हम जब भी पाइथन सुनते थे तो हमें ये बिग स्नैक के बारे में ही पता था कि भाई इस स्नैक का नाम जो है, जो बड़ा सा स्नैक होता है, उसको पाइथन कहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली हमने पढ़ा है ना, ये हमने देखा भी है। नाउ द वर्ड पाइथन इजंट स्कैरी, डज इट ब्रिंग द इमेज ऑफ बिग रेप्टाइल दैट वी प्रेफर टू सी आइदर इन जंगल्स और जू। ठीक है, वेल इट्स टाइम टू चेंज द इमेज and now you will remember the word Python for its playfulness and pleasant productivity. Confused? So don't be confused. Well, you will get introduced a new programming language, namely Python. ठीक है, तो अब यदि आप जानना चाहते हो, अब यदि आप सीखना चाहते हो कि मैम एक्चुअल में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++, जावा की बात करें, तो कंपैरेटिवली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आखिर क्या इस स्नैक के बेसिस पे रखा गया है, क्या ये जो बड़ा स्नैक है पाइथन, इसके बेसिस पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा गया है, आखिर इसकी क्या मिस्ट्री है जो आपको नहीं पता है। यदि पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आज हम शुरुआत करेंगे इसी के साथ ही। ठीक है, अब देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना कोई नई लैंग्वेज नहीं है जो 2 साल 5 साल या 10 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 1991 से स्टार्ट हुई है, मतलब 90s के टाइम पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन कर दिया था, डेवलप कर दिया था। ठीक है, तो कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग जरूरी है। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वॉन रोजम, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो। तो गाइडो वॉन रोजम ने फरवरी 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। 1991 में फरवरी के टाइम पर ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ठीक है, और बेसिकली जब ये अपने इस लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम सोचा नहीं था कि वो अपने सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखने वाले हैं, वो अपनी इस लैंग्वेज का क्या नाम रखने वाले हैं। तब उन्हें ना एक सीरीज बहुत पसंद थी, जैसे हम आजकल वेब सीरीज या मूवीज वगैरह देखते हैं ना, तो वैसे ही वो एक BBC शो देखते थे। ठीक है, अब उस शो का नाम था द मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर शो में गाइडो वॉन रोजम को एक कैरेक्टर बहुत पसंद था, उस कैरेक्टर का नाम था पाइथन। तो बस वहीं से उन्होंने सोचा कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट का नाम, इस लैंग्वेज का नाम थोड़ा मिस्टीरियस और अमेजिंग सा रखना चाहिए। तो वहीं से उन्होंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के नाम पर अपने सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया, अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, दैट इज पाइथन। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैम पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम या पाइथन लैंग्वेज का नाम किसी बिग स्नैक या रेप्टाइल के नाम पे रखा गया है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है।
है ना, क्योंकि इस लैंग्वेज के पहले तक हम स्नैक को ही जानते थे जिसका नाम पाइथन था, लेकिन जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन हुई और ये वेरी ट्रेंडिंग और वेरी पॉपुलर होती गई दिन पे दिन, तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आपको मिल चुका है कि गाइडो वॉन रॉजन ने अपने इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस बीबीसी शो में एक जो कैरेक्टर था जो इन्हें बहुत पसंद था उसके नाम से रखा। क्लियर? तो ये लैंग्वेज बेसिकली किस पर बेस्ड है? यदि हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस्ड विद 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी, अब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। आप कोई गेम भी डेवलप करते हो तो जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। आप कोई इनिशियल प्रोग्राम भी लिखते हो तो आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उन्होंने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस बनाया था पाइथन को डेवलप करने के लिए। पहली लैंग्वेज थी एबीसी लैंग्वेज जो कि बेसिक का एक्सटेंडेड वर्जन थी, और दूसरी लैंग्वेज थी मॉड्यूलर 3 जहां से उन्होंने एरर वाले कॉन्सेप्ट को, एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट को ऐड किया था, टाइप कास्टिंग जैसे टाइप बाइंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड किया था। ठीक है, नाउ पाइथन इज इजी टू लर्न येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए पावरफुल एज मेनी अदर मिडिल लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। मतलब यदि हम बात करें सी, सी प्लस प्लस, जावा जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है, अब हाई लेवल लैंग्वेज की कहानी तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेसिक कंप्यूटर वाले चैप्टर में, कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को समझता है, ऐसा मैंने बताया था। नहीं, कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज में हम जो लिखते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन समझता किसको है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, है ना। तो हमें हमारी लैंग्वेज में जो कोड करना होता है उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस बनाई गई है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें आप इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कोड करते हो और इंटरनली वो कंप्यूटर में जाके मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो पाइथन है ना वो इजी टू लर्न लैंग्वेज है। अब इजी टू लर्न लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो 5th 6th का हो या फिर वो 9th 10th का हो, 11th 12th का हो, कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो, कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही क्यों ना हो, वो इसमें बहुत आसानी से कोड कर सकता है। अब आसानी से कोड कर सकता है मतलब क्या? कि यहाँ पे आपको लेस सिंटैक्सेस को फॉलो करना होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना होता है? आप बहुत बेसिक से अल्फाबेट्स को पहले याद करते हो, पहले अल्फाबेट समझते हो, जो 26 अल्फाबेट्स दिए हुए A to Z, यदि वो आपको नहीं बताओगे तो क्या आप वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स फॉर्म कर पाओगे? नहीं ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हम सिंटेक्स कहते हैं। यदि वो सिंटेक्स आपको समझ में आते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, अगर इजीली आप वो समझ जाते हो तो आप तुरंत क्विकली क्या कर सकते हो? कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो सिंटेक्सेस होते हैं वो इजीली होते हैं, जिसकी मदद से हम यूजर फ्रेंडली वे में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम करने का तरीका होता है कि यहाँ पे आप क्लासेस बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब सी, सी प्लस प्लस, जावा की यदि बात करूं तो वहां पे जो सिंटेक्सेस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। मतलब वहां पे सिंटेक्स, हर एक चीज का जो सिंटेक्स होगा, जो रूल होगा, वो थोड़ा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू पाइथन। मींस सपोज कि आपको कोई प्रोग्राम लिखना है कि प्रिंट हेलो, या कोई मैसेज प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिखना है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लिखते हो प्रिंट हेलो, है ना। तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम वर्क करता है। तो ऐसे ही हम यह कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो क्या है भाई? इजी टू यूज लैंग्वेज है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो भी सिंटेक्सेस है, वो बहुत सिंपल यूज होते हैं। ठीक है, और साथ ही इट इज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, दस वेरी वेरी प्रोग्रामेबल, फ्रेंडली भी है, मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, वही कह सकते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। पाइथन्स एक्सप्रेसिवनेस मींस इट इज मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस देन मेनी अदर लैंग्वेजेस, रीजन बीइंग फ्यूअर लाइन ऑफ कोड, सिंपलर सिंटेक्स। ठीक है, तो इजी टू यूज होगी, साथ में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई, क्योंकि यहाँ पे कम लाइन ऑफ कोड में आप सिंपल सिंटेक्सेस के साथ में कोड कर सकते हो। मींस कि यदि सी, सी प्लस प्लस, जावा की बात करूं तो जहां पे 10 लाइन ऑफ कोड लिखना होता है आपको, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में काम हो जाता है। ठीक है, यदि एक स्वैपिंग के प्रोग्राम की बात करूं तो आपको जावा सी, सी प्लस प्लस में स्वैपिंग प्रोग्राम का जो कोड होता है, जो लॉजिक होता है, वो 3 लाइन का होता है, A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू है। और वही यदि हम बात करें किसकी? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पे इस कोड को आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप? इस कोड को यहाँ पर एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई कि फ्यूअर लाइन ऑफ कोड एंड विथ सिंपल सिंटेक्स, दैट्स व्हाई पाइथन इज वेरी पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज।
ठीक है। नाउ इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रिटेड लैंग्वेज की कहानी कैसे समझोगे, सुनो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें यूजर अपनी लैंग्वेज में कोड करता है, बट कंप्यूटर किसे समझता है मैम, मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है ना। तो वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वही लैंग्वेज प्रोसेसर पाइथन में इंटरप्रिटर यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। जो भी कोड आप करोगे वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटर की खासियत ये होती है कि वो कोड को एक एक लाइन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है। एरर होती है तो पहले आपको एरर सॉल्व करनी होती है, फिर वो लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन पे इंटरप्रेटर आता है। तो ऐसे लाइन बाय लाइन कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, ना कि कंपाइलर। जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है, सी प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वहां पे कंपाइलर यूज होता है, बट पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दिस मींस दैट पाइथन इंस्टॉलेशन इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द कोड line by line at a time. It makes Python an easy to debug language and suitable for beginners to advanced users. ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहा। अब ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, ये आपसे 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में, फिलअप्स में पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट्स कंप्लीटनेस। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस कि यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड और इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। पाइथन जब सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो आपको एडिशनल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसमें सारे पैकेजेस, सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। दैट्स व्हाई can say it is complete. ओके, नाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या होता है कि बेसिकली बात करें सी प्लस प्लस जावा की, तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, लेकिन पाइथन के कोड को आप कहीं भी रन कर सकते हो। कहीं भी मतलब आप लाइनक्स में भी इसको यूज कर सकते हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कोड को रन कर सकते हो। आप इसको एप्पल ओएस, मैकिंटोश मशीन्स पे रन कर सकते हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसके कोड को इजिली रन कर सकते हो। So that's why we can say it is platform independent language. किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। You can run equally well on variety of platforms like Windows, Linux, Macintosh, super computers. Even आप अपने मोबाइल फोन में भी पाइथन के कोड को रन कर सकते हो, ठीक है जी। So isn't that amazing ना? Now Python cross platform language, or in other words Python is पोर्टेबल लैंग्वेज। तो हम इसको क्या कहते हैं कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको इजीली रन कर सकते हैं। अब ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब फ्री और ओपन सोर्स मतलब इस लैंग्वेज को, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, फ्री का मतलब कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, और इस सॉफ्टवेयर को आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सारी परमिशन आपको होती है। इवन इस लैंग्वेज को बनाया गया जो सोर्स कोड है, जिस कोड में इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया है, वो सोर्स कोड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। यदि आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस सोर्स कोड को बदल के नया वर्जन भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिलीज कर सकते हो, ठीक है, डिजाइन कर सकते हो। तो मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट ये अवेलेबल होती है। एंड नॉट ओनली इट इज फ्री, इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो फ्री, ठीक है, सोर्स कोड इज अवेलेबल, ठीक है, जो जिसकी मदद से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, उसको और एक्सटेंड कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी इसका एक मेजर फीचर है जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। नाउ 7th यूजर्स, वैरायटी ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। अब पाइथन का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में नहीं है, आप डेटाबेस डेवलप कर सकते हो, AIML में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, आप वहीं इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, गेम्स डेवलप कर सकते हो, और क्या चाहिए, हर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कैन से वैरायटी ऑफ यूजेस हैं इस लैंग्वेज के। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। इट इज पावरफुल, कंप्लीट एंड यूजफुल लैंग्वेज ओवर दिस ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि डेटाबेस
बना सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, AI/ML वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ यूजेस है। अब जहां किसी चीज के इतने एडवांटेजेस होते हैं मैम, वहां डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन भी होते हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस बात को तो मानते हो ना, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कमियां हैं। अब वो कमियां क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, है ना, मतलब एज कंपेयर हम बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली बात करें तो ये उतनी ज्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इजीली कोड कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली है, सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब बाकी सारी लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे सी, जावा, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो एज कंपेयर टू पाइथन इसमें जो लाइब्रेरीज है वो ज्यादा है लेकिन लिमिटेड है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो लेजर लाइब्रेरीज आर देयर, पेंडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरीज, स्कीपा लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो यहाँ पर लिमिटेड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। यदि टाइप बाइंडिंग की बात करें तो टाइप बाइंडिंग के केस में ये पावरफुल लैंग्वेज नहीं है। नॉट इजिली कन्वर्टेबल लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो ये 4 इसके लिमिटेशन है, लेकिन ये जो 4 लिमिटेशन है, ये जो इसके एडवांटेजेस या जो इसके फीचर्स है उस पर भारी है। दैट्स व्हाई इट इज मोर पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि इसके लिमिटेशंस क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, तो आप आराम से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं मैम इंटरप्रेटर और कंपाइलर की तरफ, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर क्या होता है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। और लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को क्या करता है? लाइन बाय लाइन जो है कोड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब किसी एक लाइन में यदि एरर आती है तो जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होगी, जब तक वो एरर रेक्टिफाइड नहीं होगी, तब तक इंटरप्रेटर आगे की लाइंस को, आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहां जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप कोड करोगे, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज करते हैं, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को, कोड को चेक कर रहे होते हैं। वही बात करें कंपाइलर की, तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, बट कन्वर्जन मैनर इज डिफरेंट। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है और ये एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम को एक ही गो में, एक ही बार में क्या कर देता है? कंपाइल कर देता है। अब कंपाइल करने के बाद यदि किसी लाइन में एरर होती है तो रिपोर्ट करता है, बताता है कि भाई इस लाइन में एरर है। अब जब तक यूजर उस लाइन के एरर को सॉल्व नहीं करेगा, तब तक आपका आगे का पूरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यदि आपने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, एरर नहीं हुई तो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन वही यदि मैं कंपाइलर की बात करूं तो कंपाइलर एक ही बार में पूरा प्रोग्राम या पूरा कोड कंपाइल करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के मैनर में इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर भी क्या करता है? कंपाइल करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो सी जो लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इधर डिफरेंस आता है एग्जाम में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो लिख कर आ सकते हो। ये आपसे फर्स्ट चैप्टर में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे इस चैप्टर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट चैप्टर में इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है। ओके, नाउ अभी तक तो बात कर ली हमने कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके क्या फीचर्स है और इसके क्या लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं कि मैम आखिर इसको यूज करें कैसे। तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हमने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज मैंने बताई हुई है। वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाकर आप उसको देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अब हम पाइथन को कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे। सो सी पाइथन को यदि आपको इंस्टॉल करना है, मतलब जो डिफॉल्ट पाइथन है, अब पाइथन भी 2 टाइप की होती है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हो। एक होता है आपका डिफॉल्ट पाइथन, ध्यान से समझना, ठीक है, डिफॉल्ट पाइथन जिसको आप सी पाइथन के नाम से जानते हो। ठीक है,
ये बच्चों को नहीं बताया जाता है जो इनिशियली सीखते हैं, बट आपको मैं यहाँ बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में। और एक होता है एडवांस पाइथन। भाई किसी भी लैंग्वेज की, जैसे जावा की भी बात करें तो एक कोर जावा होता है, एक एडवांस जावा होता है। तो यहाँ पर भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफॉल्ट पाइथन होता है जिसको सी पाइथन कहते हैं, और एक एडवांस पाइथन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट पाइथन है सी पाइथन, यहाँ पे आप दो मोड में काम कर सकते हो, एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, और इसी के साथ में आप यहाँ पे पिप पैकेज की मदद से लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो। वही बात करें एडवांस पाइथन की, तो यहाँ पर आप स्पाइडर आईडीएलई पर काम कर सकते हो, जुपिटर नोट पर काम कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पाइस्क्रिप्ट वगैरह, जिसमें आप एडवांस पाइथन के कोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि अब हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम बात करते हैं डिफॉल्ट पाइथन की, तो इसको आप python.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन इंटरप्रेटर आता है, एक एनवायरनमेंट आता है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट, पाइथन का आईडीएलई जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां सारी स्क्रीन खुलती है, जहां पे आप कोड कर सकते हो, जहां आपको इनपुट एज वेल एज आउटपुट देना होता है। ठीक है, और एक पिप पैकेज होता है जो बेसिकली सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। ठीक है, जितनी भी लाइब्रेरीज है, जितने भी फंक्शन है, मॉड्यूल्स है, वो सभी इस पैकेज में होते हैं। तो पहला तो हमारा हुआ डिफॉल्ट पाइथन जिसको सी पाइथन कहते हो। दूसरा होता है एनाकोंडा जिसको एडवांस पाइथन कहते हैं। ठीक है, अब ये नाम सुनकर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी मैम रेप्टाइल की कैटेगरी में नाम है। हाँ जी बेटा, लेकिन ये एक्चुअल में रेप्टाइल से रिलेटेड नहीं है ना। एनाकोंडा इज हाईली रिकमेंडेड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इट कम्स प्रीलोडेड विद मेनी यूजफुल लाइब्रेरीज लाइक numpy, scipy, pandas, also includes the spider IDE, ओके, और आपका जुपिटर नोटबुक। ये सारे जो हाई लेवल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एडवांस पाइथन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो इसमें पहले से ही इंस्टॉल्ड आते हैं। आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो लाइब्रेरीज को आपको ऐड करना होता है वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी इसमें लोडेड होती है एडवांस पाइथन में। ठीक है, वहीं बात कर ले पॉपुलर आईडीएलईज की, तो पाइचार्म, स्पाइडर इंक्लूडेड विद एनाकोंडा आर द इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर आईडीएलईज। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई अच्छे से, समझ में आया कि पाइथन को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सी पाइथन की। सी पाइथन मतलब बेसिक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द पाइथन ऑन योर कंप्यूटर, नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट। यू कैन वर्क इन पाइथन इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज। ठीक है, वन इज इंटरैक्टिव मोड एंड अदर इज स्क्रिप्ट मोड। जैसे मैंने अभी बताया, देखो इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैंने पाइथन को पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको यूज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ नॉर्मली पाइथन, ठीक है, तो आप देखना पाइथन का जो बेसिक वेबसाइट है वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहली लिंक www.python.org। और ये पाइथन की जो बेसिक, जो बहुत सी पाइथन, जो डिफॉल्ट पाइथन है, वो वेबसाइट यहाँ ओपन हो चुकी है। ठीक है, अभी एडवांस पाइथन पे हम नहीं गए, और यहाँ से आप इसके लेटेस्ट वर्जन को 3.13 को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। चुटकियों में यहाँ पे सॉफ्टवेयर काम करता है। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई हुई है, जहां से आप सी पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। इवन ये इसका ऑनलाइन मोड है, जहां से आप ऑनलाइन भी जो है कोड को रन कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑनलाइन भी आप इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यदि इसको यूज करना है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, वीडियो भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है कि कहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यदि इसको आप देखना चाहते हो तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन, तो आप देखोगे यहाँ पर आईडीएलई पाइथन आ चुका है, पाइथन का डिफॉल्ट आईडीएलई, और उसी के साथ में इसके सारे मॉड्यूल्स, डॉक्स, फाइल्स, मैनुअल्स सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ से पाइथन आईडीएलई को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस अब आपके सामने खुलेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये पाइथन आईडीएलई का स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो चुका है। दिस इज द आईडीएलई, इसको शेल भी कहते हैं, पाइथन शेल भी कहते हैं। वहां आपको टॉप पर आईडीएलई पाइथन शेल लिखा हुआ मिलेगा, और लेटेस्ट वर्जन 3.13.3 पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है, डिफॉल्ट जो पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है, वो ये वाला प्रॉम्प्ट होता है, जिसमें 3 आपके ग्रेटर देन के साइन होते हैं, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स होता है। आप देखो यहाँ पर ये साइन आपको दिख रहा है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, जहां से आप कोड करना शुरू कर सकते हो। और ये जो मोड है, इसको कहते हैं हम इंटरैक्टिव मोड। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरैक्टिव मोड, ध्यान रखना। तो ये पहला जो मोड आपने डिफॉल्ट आईडीएलई का देखा है, इसको इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। व्हाई इट इज इंटरैक्टिव मोड? क्योंकि जो भी कोड आप यहाँ लिखोगे वो एज इट इज यही आउटपुट आपको देगा। सिंगल लाइन ऑफ कोड यदि आपको रन करना होता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड यदि रन करना होता है, तो उसके लिए इंटरैक्टिव मोड सबसे बेस्ट होता है।
कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताती हूँ। देखो यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 5, आपको दिख रहा है 2 + 5 लिखा, आई जस्ट प्रेस एंटर, तो देखो आंसर इज हियर 7। तो हम बेसिकली जो है यहाँ पर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, उसका आंसर भी आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज इंटरैक्टिव मोड। तो अब आपको चीज क्लियर हो रही है कि इंटरैक्टिव मोड कैसे विजिबल हो रहा है, ठीक है, और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करोगे आप डिफॉल्ट पाइथन, वो भी समझ में आ चुका है। तो इंटरैक्टिव मोड तो क्लियर हो गया। अब स्क्रिप्ट मोड क्या होता है बेटा, तो स्क्रिप्ट मोड वो होता है जहां पे आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हो। सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो इंटरैक्टिव मोड होता है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक पूरा कोड लिख रहे होते हैं, मल्टीपल लाइंस में कोड लिख रहे होते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो देखो यदि आपको स्क्रिप्ट बनानी है तो आपको जाना होगा फाइल में और यहाँ पे आना होगा न्यू फाइल पर, तो एक नई फाइल खुल जाएगी। मतलब ये एक एडिटर ओपन हो चुका है जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हो। अब जो कोड आप यहाँ पे लिखोगे ना उसको आपको रन करना होगा, और वो रन होके कहाँ पे शो होगा, वो रन होके शो होगा आपको इंटरैक्टिव मोड में। मतलब जो भी फाइल आप बनाओगे वो फाइल बेसिकली आपकी क्या होगी, स्क्रिप्ट मोड में आप लिखोगे और इंटरैक्टिव मोड में आपको आउटपुट शो होगा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड के बारे में यदि पूछ लिया जाए, आपको एग्जाम में आ जाए कि बताओ क्या होता है, तो इंटरैक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मींस यू टाइप द कमांड वन कमांड एट अ टाइम एंड द पाइथन एग्जीक्यूट्स द गिवन कमांड एंड देन गिव्स द आउटपुट। ठीक है, ये हो गया इंटरैक्टिव मोड, समझ में आया। और जो पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है मैम वो ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 लिखते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट 7 मिल जाता है। ये इंटरैक्टिव मोड की कहानी हुई। अब वही स्क्रिप्ट मोड की बात करें तो यू वांट टू सेव ऑल द कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल, मतलब आपने जो कोड लिखा है उस कोड को आप फ्यूचर के पर्पज से सेव करना चाहते हो। तो सेव करने के लिए हम उसको एक फाइल में क्रिएट करेंगे, तो वो फाइल आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करनी होगी, तो वो फाइल हम क्रिएट करके रन करेंगे। तो फ्यूचर में आप अपने कोड को सेव करना चाहते हो, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक साथ लिखना चाहते हो, तो बेसिकली हम इंटरैक्टिव मोड का यूज नहीं करते हैं। हम जिस मोड का यूज करते हैं वो होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इतना क्लियर। अब स्क्रिप्ट मोड पे काम कैसे करना है चलो वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, चलो फिर से क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे आते हैं, न्यू फाइल पे आते हैं। क्या करना है ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पर कोड लिखा है प्रिंट, क्या लिखा, प्रिंट ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पर 2 + 5, ओके। और एक और कोड में यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 लाइन ऑफ कोड लिख रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर सपोज हेलो, क्या लिख रहे हैं, हेलो। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पर 2 लाइन ऑफ कोड लिख दिया। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, सेव करना होगा। तो फाइल में जाके आप इसको सेव कर लो, और सेव करने के लिए आपको इस फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करना होगा। ठीक है, सपोज मैंने r.py एक्सटेंशन से इस फाइल को सेव करोगे। कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं मैम। सेव हो गई आपकी फाइल, अब आपको रन कर देना है। जैसे ही रन पे क्लिक करोगे, इसकी शॉर्टकट की होती है F5, तो आउटपुट आपके सामने है 2 + 5 7, और हेलो जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है। तो दिस इज स्क्रिप्ट मोड, जहां पे हमने एक फाइल बनाई जिसको फ्यूचर यूज के लिए सेव भी कर लिया। ठीक है, तो आप जब मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना चाहते हो तो स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हो। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब आ जाते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये तो था सी पाइथन कि उसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, कहां से करना है, और इंटरैक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस आता है तो लिख कर आ सकते हो, इसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो लिख करके आ सकते हो। अब एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट कम्स विद मेनी प्रीलोडेड पैकेजेस। इसमें बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज सब पहले से ही लोडेड होते हैं। आपको कुछ इंस्टॉल करने की, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यू कैन वर्क इन बोथ इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पर भी एक इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों होता है। ठीक है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टूल्स। पहला होता है जुपिटर नोटबुक, दूसरा होता है स्पाइडर, और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। यदि जुपिटर नोटबुक की बात करूं तो इट इज वेब बेस्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिंग एनवायरनमेंट, और वहीं स्पाइडर आईडीएल की बात करूं तो एक पावरफुल पाइथन आईडीएल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इंटरैक्टिव मोड में टेस्टिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, डीबगिंग फीचर्स का यूज कर सकते हो। सो दे आर एडवांस टूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो अभी हमने देखा वो बेसिक टूल थे। एक बिगिनर लेवल से आप सी पाइथन पे आराम से काम कर सकते हो, सीख सकते हो। अब एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यदि डाउनलोड करना होता है तो उसमें आप जुपिटर नोटबुक पे कैसे काम करते हो, इसको कैसे डाउनलोड करोगे, तो वो सीख लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कहां पर, गूगल पर। ठीक है, और जैसे ही आप गूगल क्रोम पर आते हो, ठीक है जी, तो यहां से आ जाते हैं हम गूगल क्रोम पर। इसको कर लेते हैं मिनिमाइज, ओके, हियर वी आर। और यहाँ अब हम टाइप कर लेते हैं एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाइथन की जगह पर लिखा एनाकोंडा। देखो तो इसकी भी जो पहली वेबसाइट होगी
ओके, आई जस्ट राइट एनाकोंडा नेविगेटर। तो फर्स्ट जो वेबसाइट है आप यहाँ देख रहे हो www.anaconda.com, और एनाकोंडा नेविगेटर पे आपको क्लिक कर लेना है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, अब ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे इसके सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोडक्ट, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? इसको कैसे डाउनलोड, इसको भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो इसको भी यदि आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा। यदि ईमेल एड्रेस के साथ में इसको डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज इस रजिस्ट्रेशन को स्किप भी कर सकते हो। स्किप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो यहाँ से आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर पाओगे। विंडोज के लिए इंस्टॉल करना है, मैक के लिए, लाइनक्स के लिए, किसके लिए? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो। सपोज हम विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर पाओगे। वो डाउनलोडिंग देखो ऊपर आ चुकी है, ये डाउनलोडर यहाँ पे आ चुका है और ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब ये हेवी सॉफ्टवेयर होता है एज कंपेयर टू सी पाइथन। यदि बात करूं तो ये 951 MB का सॉफ्टवेयर है, और फिर इसके अंदर जो आप जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर IDLE का यूज करोगे तो वो अपने आप में ही बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। तो इसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी होता है जहां पे आप इसके कोड को रन कर सकते हो। तो बेटा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पाइथन के कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आगे समझते हैं, है ना। चलो तो आगे आ जाते हैं जुपिटर नोटबुक पर। अब जुपिटर नोटबुक जो होता है वो भी एनाकोंडा नेविगेटर का ही एक, हम बोल सकते हैं कि टूल होता है जो इसमें प्री लोडेड होता है। इसको आपको सबसे पहले तो एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च करना होगा, जो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे आपको लॉन्च करना है। जैसे ही लॉन्च हो जाता है तो वहां एक आपको जुपिटर नोटबुक टूल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको जुपिटर नोटबुक दिखेगा। देखो ये एनाकोंडा नेविगेटर जब आप लॉन्च करोगे ना, अभी डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हो गया पाइलैब, ये जुपिटर नोटबुक हो गया, स्पाइडर IDLE हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे एनाकोंडा पे, ठीक है। यहां से ये सब इंस्टॉल्ड मिलेंगे, बस आपको क्लिक करके क्या करना है, यूज करना है। आपको अलग से इनको इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करना है। ओके जी, तो बात समझ में आई। नाउ सिंस जुपिटर नोटबुक इज अ वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट विल लॉन्च इन अ वेब ब्राउजर। ये एक वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, मतलब इसको आप वेब ब्राउजर पे यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको लॉन्च करोगे, इसको जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करोगे ना, क्लिक करोगे तो ये वेब ब्राउजर पे ही खुलेगा। मतलब जो भी ब्राउजर आपका डिफॉल्ट है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एज यूज किया है, आपने गूगल क्रोम यूज किया है, तो ये वहां पर ही खुल जाने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इस तरीके से फिर आप यहाँ पर कोड कर सकते हो, जैसे अभी हमने किस में देखा, जैसे अभी हमने देखा किस पर, सी पाइथन पर देखा, स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड में देखा। यहां पर भी यही कोड लिखोगे और वही आउटपुट आपको मिल जाएगा। सेम कोड लिखना होता है, कहीं भी कोई डिफरेंट कोड नहीं होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाओगे पाइथन के, सेम कोड आप करोगे, सेम आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। अगला आता है स्पाइडर IDLE। स्पाइडर IDLE इज अगेन अ पावरफुल इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल, जहां पे आप एडवांस्ड पाइथन को यूज कर सकते हो। एडवांस एडिटिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग जैसे जो कोड्स होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो स्पाइडर IDLE ना, मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस होता है टॉप 5 पाइथन डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स में। यदि पूछा जाए टॉप 5 पाइथन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, तो उसमें जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर IDLE, सी पाइथन के जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे टॉप पर आते हैं। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। सो स्पाइडर IDLE कम्स प्री लोडेड विद द एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जहां पे आप कोड को रन कर सकते हो। इसको भी आप एनाकोंडा नेविगेटर से लॉन्च कर सकते हो, और वही डायरेक्ट इसकी लिंक भी होती है, स्टार्ट बटन पे जाके, प्रोग्राम्स में जाके, वहां से भी आप स्पाइडर IDLE को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके का इंटरफेस इसका खुलता है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट मोड में कमांड लिख सकते हो, अपना पूरा कोड लिख सकते हो। यहाँ पे आप इंटरैक्टिव मोड में भी कोड को लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटरैक्टिव मोड हो गया और ये हो गया यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट मोड। तो सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है। दिस इज द IDLE ऑफ स्पाइडर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। नाउ टू वर्क इन इंटरैक्टिव मोड इन स्पाइडर IDLE, टाइप योर कमांड्स इन IPython कंसोल पैन ऑफ स्पाइडर विंडो, इट विल गिव यू द आउटपुट ऑफ द कमांड देयरफॉर इटसेल्फ। वही लाइन बताई कि जो कोड आप लिखोगे उसका आउटपुट आपको वही मिल जाएगा। सपोज आपने प्रिंट हेलो लिखा तो वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया। इसमें स्क्रिप्ट मोड भी होता है, तो स्क्रिप्ट मोड में हमें वही करना होता है, फाइल में जाना होता है, नई फाइल पे क्लिक करना होता है, फाइल को आपको सेव करना होता है। सेव करने के बाद में आप इसको .py एक्सटेंशन से सेव करोगे तो फ्यूचर में फाइल को यूज कर पाओगे। जो अभी मैंने आपको बताया वही लाइन यहां भी लिखी हुई है।
ठीक है जी। और ये सारी चीजें सेम होती है, जैसे आप सी पाइथन में कर रहे हो वैसे ही आप एडवांस पाइथन में भी कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। ठीक है, देखो वही फाइल में आ गए, न्यू फाइल में आ गए, फाइल जो भी बनाओगे .py एक्सटेंशन से सेव कर दोगे तो वो फाइल फ्यूचर यूज के लिए सेव हो जाने वाली है। तो इस तरीके से जो भी फाइल आपको स्पाइडर आईडीएल पर बनाना है आप यहाँ लिखो, यहाँ उसका आउटपुट मिल जाएगा, सेम स्क्रीन पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगला आता है पाइस्क्रिप्टर आईडीएल, अनदर पॉपुलर आईडीई। पाइस्क्रिप्टर समझने के पहले जान ले कि हमारा पाइथन आईडीएल एनाकोंडा वाला वो डाउनलोड हो गया। यस, देखो इस पे क्लिक करोगे ना तो अब आपके सामने इसका इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो विद इन अ सेकेंड यहाँ पर इंस्टॉलर आएगा। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, टाइम टेकिंग है, आपका जो नेटवर्क स्पीड है उस पर डिपेंड करता है, बीच में कभी कभी ये क्रैश भी हो जाता है, सो डोंट पैनिक, बाकी ये रन हो जाता है इजिली। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ अच्छा आ चुका है क्या, देखो ओके। Yes, please wait while setup is running ना, थोड़ा वेट करना है क्योंकि सेटअप रन होगा उसके साथ ही फिर हम क्या कर पाएंगे, आगे इस पर प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका लोगो आ चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पर पाइथन आईडीएल का लोगो आ चुका है। ठीक है, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर का। यस, हियर इट इज, वेलकम टू एनाकोंडा सेटअप। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दिस इज द विजार्ड। यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे, लास्ट में आ जाओ, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करते हो तो बेटा एक्सेप्ट तो करना पड़ता है, आई एग्री। नाउ जस्ट मी, आप अपने लिए इसको क्रिएट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, जिस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, इंस्टॉल कर देना, कुछ नहीं करना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे पाइथन को इंस्टॉल किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेसिक पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेटा वहां से देख लेना। ओके, तो बाकी सारे जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होता है तब तक हम समझते हैं पाइस्क्रिप्टर के बारे में। ठीक है, तो जुपिटर समझ में आया, स्पाइडर समझ में आया। अब पाइस्क्रिप्टर क्या है, ये भी अनदर फ्री ओपन सोर्स आईडीएल है। यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन के ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, लिखने के लिए बेसिकली हम इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी वही स्क्रिप्ट मोड होता है, यहाँ भी आपका इंटरैक्टिव मोड होता है, यहाँ रन कमांड होती है जिससे आप कोड को रन कर सकते हो, है ना। तो ये पाइथन स्क्रिप्टर का बेसिकली हम बात करें इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे आपको फाइल को सेव करना है, यहाँ पे आप कोड लिखोगे, यहाँ पे रन होके आपको आउटपुट भी शो होगा। देखो ये इसका कंसोल है जहां आउटपुट शो होगा, यहाँ पे आपको इनपुट लिखना है, जो भी आप लिखोगे, जो आप फाइल बनाओगे वो, एंड हियर्स द आउटपुट जहां आपको आउटपुट शो होगा। ठीक है, तो एक बात तो तय है, वो ये है कि जब हम डिफॉल्ट पाइथन का यूज करते हैं तो वहां पे आपको इंटरप्रेटर मोड दिखता है जिसको इंटरैक्टिव मोड कहते हो, जहां पे आप सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिख सकते हो। अलग से फाइल बनानी होती है तो स्क्रिप्ट मोड में जाते हो, वहां आपको अलग अलग स्क्रीन पे काम करना होता है। लेकिन जब आप एडवांस पाइथन का यूज करते हो ना, जब आप स्पाइडर आईडीएल का, जुपिटर नोटबुक का या पाइस्क्रिप्टर का यूज करते हो या विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करोगे तो आपको सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है ना। बट ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हैवी होते हैं, राइट। तो अब इतना अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ टू क्रिएट और रन पाइथन प्रोग्राम ऑन लाइनक्स प्लेटफॉर्म, तो देखो विंडोज वाली सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब मैंने बताया कि पाइथन के कोड हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं, तो भाई पाइथन के कोड आप लाइनक्स पे भी रन कर सकते हो। वो सारे यूजर्स जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, विंडोज पे काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है लाइनक्स में, जो भी टेक्स्ट एडिटर आपके सिस्टम में होगा वहां पे आपको .py एक्सटेंशन से सिर्फ फाइल को सेव कर देना है। जैसे ही फाइल सेव करोगे ना तो यहाँ पे आपको उसको रन करना होगा। रन करने के बाद में क्या होगा ना, आपको टेक्स्ट एडिटर चॉइस देगा। यहाँ पर आप जो भी चॉइस होगी इसके अकॉर्डिंग अपना GUI एडिटर सिलेक्ट करना, और जो आपका प्रोग्राम है वो पर्टिकुलरली पाइथन के कोड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पूरी इसकी स्टेप्स लिखी हुई है और वही सारी स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो जो भी कोड आप लिखते हो, सपोज टेक्स्ट एडिटर फाइल में आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इस तरीके का इंटरफेस लाइनक्स का दिखता है। ठीक है, अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, अदरवाइज ये सेक्शन और लेंदी हो जाएगा, है ना जी। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके सिस्टम में है बेटा, वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट करके एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे बेसिकली आप पाइथन के कोड को यूज कर सकते हो। फाइल को आपको सेम .py एक्सटेंशन से ही सेव करना होता है। तो इस तरीके का टर्मिनल खुलता है जहां पे आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, वहीं स्पाइडर आईडीएल की भी बात मैंने आपको बता दी है। स्पाइडर आईडीएल का ही अलग से फिर से एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको इसी के बाद में हम सेशन को खत्म करेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के डाउनलोडिंग पे। तो होपफुली आप देख रहे हो अभी डाउनलोडिंग चल रही है। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके स्पाइडर आईडीएल जुपिटर नोटबुक के बारे में बताकर ही इस सेशन को मैं यहाँ पर खत्म करूंगी।
ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। देखो ये बीच में स्टॉप ना हो, इसलिए मैं प्रॉपरली इसको यहाँ पर चलने दे रही हूँ। ठीक है जी, तो इतना तो अच्छे से समझ में आ चुका है कि मैम कैसे जो है हमको काम करना है। तो ये पहला प्रोग्राम यदि आप स्पाइडर आईडीएलई का यूज कर रहे हो, या फिर आप सी पाइथन का यूज कर रहे हो, या फिर आप जुपिटर नोटबुक का यूज कर रहे हो, तो बेटा कुछ नहीं करना है, यही सारी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अब चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे पाइथन के कोड को रन करते हो। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये वेरी मच पॉपुलर लैंग्वेज है, ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे टूल्स हैं जहां इसको रन कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन टूल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिफॉल्ट पाइथन इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। उसके अलावा जो एडवांस टूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, फिर वहीं बात करेंगे जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर आईडीएलई की। ठीक है, सो ये इस तरीके से यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है नेक्स्ट पर। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा आपका विजार्ड, एनाकोंडा की विजार्ड, जहां पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो आप सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर अब हमारे सामने ओपन हो चुका है। वेलकम टू एनाकोंडा, रजिस्टर्ड फॉर फ्री, वो तो हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। बाकी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम और आ जाओ अब आप अपने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर पर। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। सर्च बार में आकर आप यहाँ पे टाइप करो एनाकोंडा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, देखो एनाकोंडा नेविगेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अभी पाइथन आईडीएलई आपको दिख रहा था, मैंने पाइथन आईडीएलई स्टार्ट किया था। अब एडवांस पाइथन पे आ चुके हैं। ये इसका प्रॉम्प्ट है, पावरशेल प्रॉम्प्ट है, विंडोज पे आप इसको रन कर सकते हो। आई जस्ट क्लिक ऑन एनाकोंडा और ये सॉफ्टवेयर अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर दिखेगा और सारे टूल्स, ये पाइचाम आपको यहाँ दिख रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। ठीक है, एनाकोंडा एआई नेविगेटर है, ये नोटबुक है जुपिटर नोटबुक जिसकी मैं बात कर रही थी, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। क्लियर, इसके अलावा आप देखो आपको सारे टूल मिलेंगे, सिंगल स्टोर टूल मिल रहा है, पावरशेल प्रॉम्प्ट मिल रहा है एनाकोंडा का। ठीक है, अगेन हियर इट इज अ जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, ये सब एडवांस टूल्स है बेटा जी। ठीक है, आप जो देख रहे हो ये सारे क्या है, एडवांस टूल्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है। क्लियर, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ जाता है, जैसे सी प्रॉम्प्ट होता है वैसे जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, एंड उसी के बाद में आ जाते हैं स्पाइडर आईडीएलई, क्यूटी कंसोल, एडो ब्लॉक्स। ठीक है, ये सब आप यहाँ देख रहे हो लॉन्च लिखा हुआ है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लिक करो और यूज करो सॉफ्टवेयर्स। ओके, पाई स्क्रिप्ट जिसके बारे में मैंने बताया अभी आपको। क्लियर, ये ओरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां डेटाबेस पे आप काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ऑरेंज 3, ये क्लास 10th एआई में हमारे एआई एमएल के लिए यूज होता है। पावरशेल प्रॉम्प्ट है, ठीक है, आर स्टूडियो है। तो सारे एडवांस टूल्स जो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर के वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे और इन सभी में जो है लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड होती है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यदि अब हम आ जाए कहां पर, स्पाइडर आईडीएलई पर, तो बेटा जी स्पाइडर आईडीएलई को सिर्फ हमें लॉन्च करना हुआ है। जुपिटर नोटबुक देख लो पहले, ये लॉन्च पे क्लिक करा जुपिटर नोटबुक के, जैसे ही लॉन्च पे क्लिक किया तो अभी आपके सामने जुपिटर नोटबुक कहां खुलेगा, वेब ब्राउजर पे खुलेगा, है ना। इसको मिनिमाइज कर देती हूं मैं। सो हियर आर द ऑप्शंस। अब क्योंकि वो वेब ब्राउजर है तो वो पूछ रहा है आपसे कि आप किस फाइल पे इसको एक्सेस करना चाहोगे। सपोज गूगल क्रोम पे हम यूज करते हैं, जस्ट वंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जुपिटर नोटबुक जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये वेब ब्राउजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप वेब ब्राउजर पे बेसिकली इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो हियर्स द जुपिटर नोटबुक सॉफ्टवेयर आपके सामने आ चुका है और जैसा मैंने बताया वैसे आपको सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कोड करना होता है बहुत सिंपल होता है। नया प्रोजेक्ट आपको पहले क्रिएट करना होगा, पाइथन का फाइल है, उस पाइथन का नाम देना होगा, जो भी फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बस इस तरीके से आप यहाँ पर आकर अपने कोड को रन कर सकते हो। तो दिस इज होल अबाउट जुपिटर नोटबुक। ठीक है जी, अब यदि हम बात करें किसकी, एनाकोंडा पे वापस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ से हम स्पाइडर आईडीएलई को भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो स्पाइडर आईडीएलई कहाँ पर है, ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर ना, इसको भी आप लॉन्च कर लो तो यहाँ से ये भी लॉन्च होगा, क्योंकि अभी हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। तो टेक्स्ट टाइम आप देख सकते हो, प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिख रही है, ये प्रोग्रेस बार ये बता रही है कि आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, नाउ स्पाइडर आईडीएलई स्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। जुपिटर नोटबुक कहाँ स्टार्ट हुआ था, वेब ब्राउजर पर। ठीक है, ये नॉर्मली स्टार्ट होगा। क्लियर, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और इस पे भी कोड कर सकते हो, जैसे कि हमने सी पाइथन पे कोड किया था। क्लियर, सो लेट्स विंडोज एंड एप्स एक्सेस टू योर लोकेशन, यस कर दोगे तो भी ओके, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर्स द स्पाइडर आईडीएलई स्टार्ट,
ओके, सो आप देख सकते हो ये स्पाइडर आईडीएलई का स्क्रिप्ट मोड है और ये स्पाइडर आईडीएलई का आपका कंसोल मोड है जहां पे आपको आउटपुट शो होगा। जो भी कोड आप यहाँ लिखोगे वो आपको यहाँ रन होता हुआ दिखेगा। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 5 और एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखो आउटपुट इज हियर ओनली। यदि आपको कुछ फाइल बनानी है, स्क्रिप्ट फाइल, तो आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसको .py से सेव करके रन कर सकते हो। तो ये पूरी एक स्क्रीन है, होल स्क्रीन है, जहां पे आप स्क्रिप्ट मोड में भी काम कर सकते हो, जहां पे आप इंटरैक्टिव मोड में भी काम कर सकते हो। जो भी कोड यहाँ लिखोगे उसका आउटपुट आपको इंटरैक्टिव मोड में दिखेगा। तो ये आपका हो गया स्पाइडर आईडीएलई। तो होपफुली ना अब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है जिन दो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात किया। और नॉर्मली वही तरीका है कि आपको यदि फाइल क्रिएट करना है तो आपको .py एक्सटेंशन से सेव करना है फाइल, F5 से रन करोगे तो कोड आपको विजिबल होगा। तो जुपिटर नोटबुक क्या होता है, स्पाइडर आईडीएलई क्या होता है, डिफॉल्ट पाइथन पे कोड कैसे करना है, बहुत बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया। एंड होपफुली अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज तो सिर्फ हमने इस चैप्टर में ये जाना है कि पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पॉपुलर लैंग्वेज है, वो क्या है ना, इसके क्या फीचर्स है और कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है। अगले सेशन में हम इस लैंग्वेज में कोड कैसे करना है, बहुत स्क्रैच लेवल से कोड करना सीखेंगे। तो अगला सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा चैप्टर मैं आपको उस सेशन में कंप्लीट करवा देने वाली हूं। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।